फिर आसपास से तो लोगों का रुझान क्या होता है यह लोहार का एक परिवार है जो आज भी रोड के किनारे रहते हैं। आप इनका घर देख, घर का भी नाम रोशन किया है, अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। 91.40 91 गवर्नमेंट स्कूल काकरिया अच्छा, जाना चाहूँ। अच्छा आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी सैनी जनता रिवाज में आपका स्वागत है। तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त ग्राम पंचायत काकरिया के अंदर और मेरे पीछे देख रहे हैं गारडिया लोहार का एक परिवार है जो आज भी रोड के किनारे रहते हैं। आप इनका घर देख सकते हैं, किसे टहनों का टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं, आज भी ऐसे गुजारा करते हैं। और इनके बच्चों ने अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है, अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। और आज हम इन बच्चों से बातचीत करेंगे कि इनका सफर कैसा रहा, कैसे इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की, इतने अंक कैसे प्राप्त हुए। जुड़े रहें वीडियो के आखिरी तक। सपना सपना नाम बता रहा, कितना परसेंट आए इधर? 91.40 91.40। कौन सी स्कूल में पढ़ा करो थे? गवर्नमेंट स्कूल काकरिया। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करो। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ गए तारा इतना नंबर आ रहे हैं। और देखो तो ते रूटीन के मायने लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बन के भी इतना नंबर गुना रहे के राज है के पीछे। जब मास्टर को सपोर्ट रहा है कि घर क्यों के सपोर्ट रहा था पढ़ान पढ़ाने के अंदर मास्टर को भी और घर का को भी। अच्छा, घर का भी। घर कितनी देर पढ़ा करता थे? जितनी देर टाइम मिलता उतनी देर। अच्छा, जितनी देर टाइम मिलता उतनी देर पढ़ा करता, फिर बाकी टाइम में घर को काम करा करता। हाँ। तो आपनो के सपना है बड़ा होके पढ़ने को आगे? सेना में जाना चाहूँ। अच्छा, आर्मी में जाना चाहते हैं। अच्छा, आर्मी क्यों चुना? मतलब कोई डॉक्टर वगैरह की कौन सोची थे? शुरू से सपना रही है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार साहब। तो सर आपने बच्चों को, जो आप पिछड़ी जनजाति के बच्चे हैं, ये पढ़ लिख के इतना अंक प्राप्त कर रहे हैं, कैसा क्या सपोर्ट रहा आपका? देखो, सबसे पहले तो बच्चों की जो इच्छा थी शुरुआत में, जैसे 10वीं में भी हमारे पास थी, टॉपर हैं दोनों, 10वीं क्लास में भी। तो सबसे पहले बच्चों की रुचि देखी कि इनकी पढ़ने की रुचि है। हम पूरे स्टाफ वालों ने, हमारे मैनेजमेंट ने इनसे बात की कि आगे की पढ़ाई, जैसे इनके पिताजी महेंद्र जी, उनको भी कहा कि इन बच्चों की पढ़ाई मत रुकने देना आप। तो इन्होंने एक बार कहा कि थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी ऐसी नहीं है कि इनकी फीस जो थोड़ी बहुत है वो भी सरकार अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि आप फीस की चिंता मत करो, हम मैनेजमेंट कर लेंगे। तो इन बच्चों की फीस भी जितनी भी लगती है, जो डेस्क वर्क है, किताबें हैं, जो फीस है, वो हमारे विद्यालय मैनेजमेंट ने अफोर्ड की है, इनको घर वालों ने। हमने तो कहा कि बच्चे की पढ़ने की इच्छा है तो आप इन बच्चों को रोको मत। और अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं इनको, जैसे आगे की जो एजुकेशन है उसके लिए भी कहीं एडजस्ट हो जाए, जैसे कॉलेज है या रहना आवासीय, क्योंकि यहाँ अपने है नहीं कॉलेज की व्यवस्था 12 के बाद में, तो कॉलेज के लिए नीम का थाना है, कहीं जाना पड़ेगा। तो हम व्यवस्था सभी विद्यालय स्टाफ ने मिलकर ये व्यवस्था की है कि इनको देवनारायण विद्यालय है या कोई ऐसा विद्यालय जिसमें कोई समाज सेवी है संस्था आगे आए और इनको आगे का पढ़ाई का खर्चा उठा ले, क्योंकि इन बच्चों की ललक बहुत अच्छी है और हमारे से जो होता है वो हम इनके लिए करने की कोशिश सर आपने इन बच्चों को कैसे क्या तलाशा? क्योंकि लोहारों के बच्चे होते हैं वो अक्सर घर के काम काज में ही जुटे रहते हैं और इनकी शिक्षा की तरफ इनका इतना सोच नहीं आगे जाने का। तो कैसे हीरे को तलाशा? देखो, सबसे पहले जैसे सीटीएस सर्वे चलता है कि घर घर जाके देखो कि कौन कौन बच्चे हैं जो पढ़ने लायक हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उस सर्वे में हमने देखा कि इन बच्चों की जब आए तो इन बच्चों की रुचि, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो पता चल जाता है कि इन बच्चों की रुचि है। मैं तो इसी गांव का रहने वाला हूँ, इसी विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, इसी विद्यालय में आज नौकरी कर रहा हूँ। तो इसी विद्यालय में पढ़कर आज इसी हाँ, इसी विद्यालय में मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं भी ये भी चाहता हूँ कि ये विद्यालय और अधिक, पूरा स्टाफ है वो ये चाहता है कि ये विद्यालय बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जाए। इस विद्यालय में पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो काफी ऊंचा नाम करें, अपना भी करें, समाज का भी करें, देश का भी करें। आम रूटीन में देखा तो लुहारा का टाबर के किताब जी पढ़ा कौन सा है? जी, लुहारा का पढ़ने के पढ़वाई कोशिश है, ललक है, परिवार की ललक है। और अपने आसपास वाले भी ये चाहते हैं, अभिभावक शिक्षक भी ये चाह रहे थे कि ये पढ़े। अच्छा, बढ़िया पढ़ाई वाले, बढ़िया नंबर वाले, 10वीं में टॉपर थी बच्ची। तो कोशिश होती प्राइवेट वाले ले जाते, लेकिन पैसे की कमी है यहाँ। नहीं, प्राइवेट वाले तो क्रीम ले जाते हैं और यहाँ तो पैसे वाले के खिलाफ ही रहते हैं। अपने गरीब आदमी आएगा और गरीब टॉपर है तो उसकी कोशिश करें। गरीब आदमी है, घर का खर्चा चलाना ही आज की दुनिया में बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसी व्यवस्था में ये पढ़ रहे हैं और स्कूल के साथ में टच में है। यहाँ ही प्राइमरी की है इन्होंने, आगे जाके ये
आगे जाके भारत का यही भविष्य बनेंगे पिताजी। भविष्य बनेंगे, यही भविष्य। जनजाति का लोग इतना पढ़ा घूम टाबर है जो अब काम सब पढ़ना करे। तो कौन चाहते हैं जनजाति का लोग, लेकिन तारा टाबर बोले कि मैं पढ़ांगा या ते खुद ही मन मर्जी स्कूल में अब मन मर्जी से कोई का खैबा से मैं तो गाल दिया। अच्छा अच्छा कौन बोला था ना कि लेकिन हमारी तो 2010 से यही सोच है कि टाबर पढ़ लिख के भविष्य में कुछ बने। अच्छा अच्छा तो ऐसा क्यों क्यों सोचा आपने कि टाबर बनेंगे कि क्या? क्यों सोचा, अब सब धंधा नहीं है। अच्छा धंधों को नहीं हाँ, लोहे वाला अच्छा तो ये लोहे का धंधा तो है नहीं, तो पानी खत्म हो गया तो धंधा खत्म हो गया। तो ये कि पढ़ लिख के कुछ भी छोटे मोटे जॉब लग जाए तो तो ये अपना गुजारा कर ले गुजारा कर लेंगे। इसकी आत्मा आशीष देगी, हमारे माँ बाप अच्छे थे तो हमारे को आगे बढ़ा दिया। तो आपके बच्चों ने तो नाम रोशन किया है, आगे जाके भारत का यही भविष्य बनेंगे। अब देखो तो क्या साहब, कहना आपके गर्व से छाती चौड़ी हो रही है कि नहीं हो रही? अब साहब पढ़ लिख रहे तो आगे लगेगा जब, तो देखो को रहने के लिए कुछ तेरी देख रही हो क्या समस्या है। क्योंकि अब बारिश आने वाली है, कच्ची कहा तो कच्ची झोपड़ी में बैठ के पढ़े, क्या नहीं पढ़े। आज इसकी मम्मी भी नहीं है, अभी अकेला ही तो मैं इसको पढ़ा रहा भी हूँ, इसका खर्चा भी चला रहा हूँ, सारी जिम्मेदारियां आप सारी देख रहे हो। जिम्मेदारी देख रहा हूँ, पर इनको रहने के लिए भी चाहिए कुछ। तो बच्चों ने आपसे कभी जिद नहीं की क्या हमें ना, ये बच्चों को जिद सुविधा नहीं चाहिए, की। वो चाहिए? मैं साहब आप स्कूल जाया है और आ जाए। अच्छा, मतलब बच्चे घर गृहस्थी की कहानी समझते हैं, आपका दुख संभालते हैं, साथ में काम भी कराते बताते काम हैं। भी कराते हैं, लोहे का काम भी कराते हैं, पढ़ते भी हैं। अच्छा, मतलब ते भी पढ़ेड़ा हो गए ते पढ़ेड़ा को ने थारी पोत्या ने पढ़ा रहे होते हाँ क्या कारण है थारी पोत्या ने क्यों पढ़ाओ? मेरी पत्या ने यहाँ पर डाला, इसका माँ तो हाथ नहीं है, माँ को नहीं आ गए माँ को नहीं, और बाप है एक कमाऊ जो आपका पढ़ लिख लिए तो आपका पेट भर ले और कोई रास्ता बता दे और कोई आपको तकदीर खुल जाए तो कड़ी लाग जाए। तो सोच ले लिया, थारले समाज में तो जो छोटी उम्र की लड़कियां की शादी करते हुए हैं कर तो दिया। ये कौन सोचेगी कि शादी करा दे हाँ। भेज दे ना अभी शादी नहीं करा, कोई लाग जाए तब शादी करेगा। अच्छा तो थे सोचा कि अपनी पोती हैं जो पढ़ कुछ बन जाओ पहले हाँ, जो आगे जिंदगी सुधर जाए। जिंदगी सुधर जावे, अच्छा। पढ़ लिख लिए तो आपकी जिंदगी सुधार ली, आपका रास्ता बता दे, आपको पढ़ लिख लिए तो आपको साथ साफ कर ली। आप लोगों ने इनकी वीडियो की में आपने देखा, इनकी पारिवारिक स्थिति देखी है, पूरी कहानी सुनी है, तो आप लोगों को इनका वीडियो देखे क्या सीख मिलती है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी यह चीज सीख सकें जो आज भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, लिखा नहीं पाते और उनके बच्चे वो पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। आपका बच्चा अगला आने वाला भारत का भविष्य बन सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।